नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न एसएससी में। आप पढ़ाई की टेंशन छोड़िए तथा एक स्मार्ट वे तथा इजी तरीके में सीखिए कठिन विषयों को आसान भाषा में। आप सब जानते हैं कि मैं पॉलिटी को एकदम सरल और बोल सकते हो देहाती भाषा में पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ कि जिससे अपने गांव घर का बच्चा न छूटे, जिससे वो शिक्षा से दूर न रह सके, कठिन विषयों को आसानी से समझ ले तथा लंबे समय तक याद रख पाए। मैं आज पहुंचा हूं पढ़ाते पढ़ाते आज लगभग 20वां चैप्टर है उपराष्ट्रपति। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं पढ़ा है कृपया करके जाकर मेरी पिछली वीडियो राष्ट्रपति वाली जरूर देखें, जिससे राष्ट्रपति वाली वीडियो आसानी से समझ में आएगी उपराष्ट्रपति वाली। ठीक दोस्तों, आ जाइए। स्मार्ट और इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ लिख दिया हूँ, एक डायग्राम बनाया हूँ। डायग्राम से देख लो, इधर तीर निकाला हूँ, इधर निकाला हूँ, इधर निकाला हूँ, इधर निकाला हूँ। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वेवफॉर्म की ग्राफ वाइज। अगर कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए आ जाइए, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आपको 10-15 मिनट में वो पढ़ा दूँ जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म 1.5-2 घंटे लेते हैं इसी टॉपिक पर। ठीक, आइए उपराष्ट्रपति का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक। पहले इनकी बेसिक तथा इनके मेन काम आपको बता दें, फिर आर्टिकल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तथा ट्रिक फॉर्म में बताऊंगा। आइए देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जानते हो कि इनकी जो प्रोसेस है राष्ट्रपति की तरह है। आप सब बोल सकते हो थोड़ा एक चीज़ वही नहीं है, अलग है, इसीलिए पूछता है चुनाव। इसीलिए उपराष्ट्रपति को पूछता है क्योंकि फंसाने वाला क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ बनता है। जैसे चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, कैसे कौन करता है तो जानते हो। चुनाव जहाँ जिसका रहेगा निर्वाचक मंडल करता है या निर्वाचन आयोग करता है, जानते हो ना, इलेक्शन कमीशन। तो इसमें भाग लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। देखो, पूछता है कि क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यस या नो, तो आपको मानना है यस। लेकिन ये मनोनीत सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तथा इसमें जैसे उसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यही इसीलिए चुनाव से यही क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ब्रो, समझ गए होगे, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होगे। ठीक, किंतु बीच बीच में अवधियाँ फंस जाती है। अरे ज़्यादा तेज स्पीड में बोलने के चक्कर में जहाँ जितना बड़े प्लेटफॉर्म वाला हो, अगर वो आपको स्पीड में कोई चीज़ बताएगा तो हमेशा फंसता है। क्योंकि मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ। मैं भी जब पढ़ता था तो अच्छे टीचर जिनके कह सकते हो करोड़ों फैन फॉलोइंग है, वो भी फंस जाते हैं। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होगे चुनाव में फंसाता कहाँ है। यही पूछ लेता है कि क्या इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो आपको मानना है यस, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, तथा पूछता है क्या राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, नो, नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति में लेते हैं तथा वहाँ मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, और यहाँ मनोनीत सदस्य लेते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं, राज्य की विधानसभा के। ठीक, यही दोनों चीज अलग है, इसलिए उठाकर बार बार पूछता है। जान गए ना? हाँ, आशा कर रहा हूँ कि जान गए होगे अब। और कभी कभी ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो वहाँ दिया रहता है द्वितीय संक्रमण मत पद्धति द्वारा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो वहाँ आपको ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है चुनाव, चाहे राष्ट्रपति को हो चाहे उपराष्ट्रपति का। ठीक, अब आ जाइए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और योग्यताएँ देख लो। तो कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष रहता है। ठीक, तथा कि देश के अगर वही सेम प्रोसेस या वही योग्यता दोबारा फॉलो करते हैं तथा तो दोबारा भी ये तथा फिर कह दो तथा बोल रहे हो, और दोबारा भी बन सकते हैं। ठीक, क्या उपराष्ट्रपति सिर्फ जो रूल पहले फॉलो किए रहे होंगे वहीं दोबारा भी करना होगा। तो जब तक इनकी एज है, कितने भी बार एक व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आप एक बार बन गए हैं तो दोबारा नहीं बनोगे, ऐसा नहीं है संविधान में।
इनकी योग्यता क्या है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? इनकी योग्यता होनी चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, तभी इनको उपराष्ट्रपति बनने के पात्र माना जाएगा। इनको और ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो आप इसको हमेशा 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 के लिए कंठस्थ कर लें कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उनको मिलता है जो राज्यसभा के सभापति रहते हैं उसी पद का वेतन मिलता है। इसीलिए एक क्वेश्चन और पूछता है। ठीक, आशा कर रहा हूँ कि समझ गए होगे। हाँ, तो समझ लेना जरूरी है। देख लो यहाँ लिखा भी हूँ स्ट्रक्चर वे फॉर्म में, अच्छे से नहीं मिलता है। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं इसीलिए इनको वेतन मिलता है। अब इनको जान लीजिए कि इनका हटाने का प्रोसेस क्या है। पद त्याग, या तो अपना स्वयं से त्याग पत्र दे दें, जैसे कहते हो पार्टियां प्रेशर बनाती हैं, जैसे आप लोकसभा या राज्यसभा के हिसाब से कार्य नहीं करोगे, जिस पार्टी के द्वारा आपको चुना गया रहेगा तो प्रेशर रहता है, तो कभी कभी दबाव में ना काम करते हुए राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो आकर अपना त्याग पत्र दे देते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। ठीक, अच्छे अच्छे अधिकारी भी दे देते हैं जिनको मतलब अपने कह तो गरिमा की पड़ी रहती है, वहीं ये सब करते हैं कि हाँ मेरी गरिमा खराब ना हो, मैं देश के खिलाफ ऐसा नहीं करूँगा, चाहे मेरा पद रहे या ना रहे। और इनको हटाया कैसे जाएगा? मतलब ये तो हो गया कि अपने आप से स्वयं त्याग करते थे, लेकिन अगर इनको हटाया जाएगा कैसे हटाएगा? इनको राज्यसभा से बहुमत प्रस्ताव पारित करना होगा, राज्यसभा से बहुमत प्रस्ताव पारित कराना होगा या करना होगा, तथा इसमें लोकसभा की भी सहमत होनी चाहिए, या बोल सकते हो और इसमें लोकसभा की भी सहमत होनी चाहिए। तथा और दोनों बोल रहा हूँ, तो जिसको तथा अच्छा लगे वो तथा करके याद रखे, तथा जिसको और अच्छा लगे वो और। ठीक, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है तथा, इसीलिए तथा तथा बार बार निकलता रहता है। कुछ लोग इस पर कमेंट भी किए थे कि तथा तथा, अरे समझने से मतलब रखो यार, टीचर का ज्ञान देखो। एक दो लैंग्वेज इसकी क्या पकड़ना है? वहीं पूछ लूँ कि फैक्टवा क्या बताऊँ, इसे कैसे बताऊँ, क्या डिफरेंस होता है, वो तो नहीं बता पाओगे। लेकिन कोई अगर और है कमेंटबाजी करना हो तो बढ़िया से करोगे, अच्छी चीज़ कमेंट करो। स्मार्ट तरीके से सिखा रहा हूँ हर चीज़ स्ट्रक्चर फॉर्म में। आ जाइए, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आ जाइए। इनका मुख्य कार्य देख लीजिए। इनका मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं तथा राष्ट्रपति के विरुद्ध, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तथा उन पर महाभियोग लगा दिया जाता है, और जैसे वो सदन में अनुपस्थित हैं और जैसे विदेश चले गए हैं कुछ कार्यों के लिए, तो उन्हें राष्ट्रपति का जो कार्यभार रहता है वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करता है। क्या करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के गैर मौजूदगी या गैर हाजिरी में काम करता है, साइन वाइन करता है। ठीक, लेकिन उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो यही लिखा हूँ, इसका आपको मतलब समझ लीजिए। लेकिन ये भी जान लीजिए कि एक उपराष्ट्रपति कितने दिन तक राष्ट्रपति के कार्यवाहक रूप में कार्य करेगा? चुनाव तो कराना ही पड़ेगा, तो सीमा क्या है? 6 मंथ। यहाँ लिख भी दिया हूँ, ये भी पूछ लेता है कि कितने दिन तक कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 महीने। 6 महीने ज़्यादा नहीं कर सकता कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, चुनाव कराना ही पड़ेगा। ठीक, अब बोल सकते हैं चुनाव नहीं, निर्वाचन बोल सकते हो, और चुनाव बोल दो गलत नहीं, मतलब वहाँ जो चुनाव होता है, हमारे तुम्हारे पास चुनाव नहीं होता, लेकिन जो लोकसभा तथा राज्यसभा चुनाव करती है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, दिमाग इतना लगाना है कि याद हो जाए बस। आ जाइए आगे आपको कुछ बता दूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है तथा उपराष्ट्रपति देश का दूसरा व्यक्ति या दूसरा नागरिक होता है। प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति। जब वरीयता क्रम पढ़ाएंगे ना कि किस क्रम में किस मंत्री या किस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का क्रम कैसे है, तो उसमें आएगा कि हाँ पहले देश का कौन नागरिक आता है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है देश का, फोर्थ पर्सन कौन है, फिफ्थ पर्सन कौन है। इसी तरह एक बोल सकते हो लक्ष्मीकांत में है वरीयता क्रम कि क्रम से लगाइए। तो जो इनका पद आया ना 1952 में अस्तित्व में आया भारत के उपराष्ट्रपति का, ये भी याद रखना है। और आप फोकस हो जाइए, ज़्यादा पूछता है
मतलब ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पूछता है। ये पूछता है कि कितने व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके हैं। कार्यवाहक या तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे होंगे या तो राष्ट्रपति भी रहे होंगे, ठीक, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। तो देखिए यहाँ कार्यवाहक लिखा हूँ, देखो यार तीर आ रही है इधर। तो पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हुए वो हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन? श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक। और दूसरा कौन किया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर तीसरा कौन किया? बीवी गिरी। तीसरा कौन? बीवी गिरी। राधाकृष्णा, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी तथा बीडी जत्ती। चौथा कौन किए? बीडी जत्ती। याद रखना है, ठीक। अब आ जाइए इनका ट्रिक देख लो 63 से 71 तक याद करने का। तो जैसे 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का संपन्न पद होगा तथा अब 64 कहता है कि सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा तथा कार्यवाहक के रूप में कार्य संभालेगा उपराष्ट्रपति के गैर हाजिरी में। फिर इसको 63 हो गया, 64, 65, 66 करता है कि चुनाव कैसे होगा, ठीक। 66 कि उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा। और 66 बोल सकते हैं 6-7 कि इनका कार्यकाल कितने दिनों तक रहेगा। फिर 68 बात करता है कि पद कितने दिन तक खाली रखा जा सकता है। 69 बात करता है कि शपथ कैसे। ऐसे याद रखना है, कीवर्ड पकड़ना है। अगर कीवर्ड से याद हो गया ना तो आप जीवन में नहीं भूलोगे। ये 2-2 लाइनें रटने की जरूरत नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर मुझे भी ज़्यादा दिनों तक कोई चीज़ याद रहती है तो कीवर्ड से, जो यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। इसी तरह कीवर्ड से कुछ भी याद कीजिएगा ना तो कीवर्ड से ज़्यादा याद जीएस याद करने का प्रयास करोगे तो कभी आपका जीएस बोल सकते हो 10% चांस रहेगा गलत होने का, 90% चांस रहेगा आपका सही होगा हमेशा। हो गया ना, देखो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब आइए 70 में कि इसका कार्य करने का प्रोसेस क्या रहेगा। और 71 वही बात करता है विवाद, जैसे इसके पद का विवादास्पद रहता है तो वही बात कर रहा है। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो भाई लोग अच्छा कंटेंट लगे तो वीडियो को लाइक करो, अगर ना अच्छा लगे तो 2-2 लाइक करो। 2 लाइक तो कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपके घर में मोबाइलिया है तो उससे भी लाइक कर दो, क्योंकि जलना बुरी बात है, किसी से जलना नहीं चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो तथा अपने यूट्यूब चैनल लर्न एचएसएससी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा जुड़ सकें। क्योंकि मैं उनको इमेज फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। इस तरह कोई पढ़ाता होता नहीं है, ठीक। जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगा या स्पेशलिस्ट बोल सकते हो, वहीं पॉलिटी का वहीं अच्छे से पढ़ाएगा। जो 3-4 साल अच्छे से खर्च करा रहेगा, मतलब एक बोल सकते हो वो बड़े बड़े प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है हमसे, जो हमसे पहले बहुत ज़्यादा मतलब अनुभव है, उनसे हमसे ज़्यादा अनुभव। लेकिन हो सकता है कि उनके अनुभव भले हो उनके पास, लेकिन उनसे कम समझ में आए उनकी बातें। मैं गांव घर या देहात का लड़का हूं तो आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आती हो, इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि करोगे, तथा नहीं करोगे तब भी मैं कंटेंट लेकर आता रहूँगा। मैं तो हार मानने वाले से हूँ नहीं कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। भाई मेरा कंटेंट अच्छा रहेगा तो करोगे, और मेरा उम्मीद है कि मैं कंटेंट में 110% अपनी जान झोंक लाता हूँ, ठीक। अब मैं मिलूँगा कल अगले नेक्स्ट कंटेंट के साथ तथा मज़ेदार कंटेंट के साथ, ठीक। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।